तो ठीक है बच्चों, कर लिया है ये सबने। आगे करते हैं। अब देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम ही है, तो आपको हिंदी में लिखने की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे नाम से देख लीजिए। अब रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं भाई? ऑल रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers are included in real numbers। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिख सकते हैं। तो रैशनल और इरेशनल समझने की जरूरत है अब। तो ये चीज तो सबने कर ली है नोट डाउन। अब देखिए, आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि दो इंपॉर्टेंट चीजें बच गई हैं, जो है रैशनल नंबर्स। हालांकि आपने प्रीवियस क्लास में इसको कवर जरूर किया होगा, फिर भी अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो हम कर लेते हैं डिस्कस। तो रैशनल यानी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब क्या होती हैं ये परिमेय संख्याएं? तो आप लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is not equal to 0 are called real numbers। ठीक है बच्चों, ये चीज समझनी है आपको। अब एक चीज और है कि जैसे p अपॉन q फॉर्म क्या हो गया 2/5, ये क्या है? ये आपके रैशनल नंबर है जो p अपॉन q की फॉर्म में हो। कोई भी आप नंबर लिख लीजिए, ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। अब आप सोचिए कि क्या ये एक रैशनल नंबर है या नहीं है? दो रैशनल नंबर है या नहीं है? कोई बता सकता है? तो आप बताइए, चैट के माध्यम से बताने की कोशिश कीजिए कि क्या ये रैशनल नंबर है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। देखिए, बेसिक चीजें मैं पूछ रहा हूं आपसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसे भी भाई कोई भी आप क्वेश्चंस करते हैं तो उनमें इन चीजों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई भी टॉपिक समझने के लिए ये छोटी छोटी चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे, तभी आपको पता चलेगा। तो बच्चों मैं ही बता देता हूं कि ऑल integers are rational numbers। ठीक है, कैसे? जैसे दो इंटीजर है तो इसको 2/1 लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, तो ये रैशनल नंबर हो गया। एक है, एक को भी 1/1 लिख दीजिए ना, तो ये क्या हो गया? p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, और यहाँ q 0 भी नहीं है, तो ये सब रैशनल नंबर हो गए बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इनको। अब फटाफट ऐसे 5 एग्जाम्पल लिखिए जो रैशनल नंबर हों, और इसको नोट डाउन कीजिए। अब हिंदी में मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ऑल रियल नंबर्स यानी सभी वास्तविक संख्याएं जो p/q की फॉर्म में हो, उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे रैशनल नंबर्स लिख लीजिए बच्चों, रैशनल नंबर्स। ठीक है, और जो इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर में आते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए इसके एग्जाम्पल सबने लिख लिए। एग्जाम्पल्स बच्चों मैंने बता दिए थे एग्जाम्पल्स, बस वैसे ही आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। इसको हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं, जैसे रियल नंबर से इनको आर से डिनोट कर सकते हैं। फिर आ जाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स यानी रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं होगी तो इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, जैसे रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं होगी ऐसे ही इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं हो जाती है। क्लियर है बच्चों, ये चीज समझना। अब होते क्या है तो यहां पे रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो P बटे Q की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किए जा सकते वो रियल नंबर्स। एंड समझना ध्यान से, हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एंड नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड रैशनल इर्रेशनल, है ना। ये तो हम इर्रेशनल पढ़ रहे हैं, इर्रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल, √2, √3, √5 ETC। ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं बच्चों। मतलब क्या है वो चीज समझेंगे। देखिए इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो सभी रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स पता है, रियल नंबर रैशनल और इर्रेशनल दोनों आते हैं रियल नंबर्स में। तो रैशनल नंबर आपको पता लग गया, परिमेय संख्याएं आपको पता लग गई जिनको P बटे Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इर्रेशनल नंबर वो हो गए, वो संख्याएं होगी, वो रियल नंबर्स हो गए, वो वास्तविक संख्याएं होगी जिनको हम P बटे की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। ठीक है, ठीक इसका उल्टा, एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, जिनको हम दशमलव की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, दशमलव की फॉर्म में लिखेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग क्या होता है ये चीज हम समझेंगे। और दूसरा क्या बताया, नॉन रिकरिंग होता है, बार बार वो नंबर्स रिपीट नहीं होते, वो होता है। ठीक है बच्चों, तो कैसे हम समझेंगे, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग लिख लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग का मैं बता देता हूं, अशांत। ठीक है, अशांत जो होते हैं उनको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव, और जो शांत प्रवृत्ति के होते हैं उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल से बोलते हैं। ये चीज आगे हम करेंगे डिटेल में, अभी इतना ही आप समझ लीजिए कि क्या होते हैं और एग्जाम्पल क्या है इसके, नोट डाउन कर लीजिए। किसी बच्चे को कोई डाउट अगर लगता है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों इसको कर लेंगे नोट डाउन सब, है ना, कर लिया सबने। अब देखिए एक दो चीज और हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। प्राइम नंबर्स छोटी क्लासेस में सीखा है ये भी आपने,
अभाज्य संख्याएं किस किस को याद है? वो एग्जाम्पल लिख के बता दें, चैट में आप एग्जाम्पल लिख दीजिए तो पता लग जाएगा मुझे कि आपको पता है। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं मैं बता देता हूं, वो संख्याएं एक से बड़ी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। वो एक से बड़ी संख्याएं जो या तो एक से भाज्य हैं या वो खुद से भाज्य हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। समझना, डिविजिबल बाय ओनली वन एंड itself and have exactly two factors। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो एक से और अपने आप से भाज्य हों और एग्जैक्टली दो गुणनखंड हों, उसके दो से कम भी ना हो और दो से ज्यादा भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, दो एक से बड़ा है और इसके कितने फैक्टर हैं? इसके दो फैक्टर हैं, मतलब फैक्टर यानी गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? गुणनखंड। गुणनखंड क्या हो गए? गुणनखंड हो गए बच्चों कि जिन जिन से ये दो पूरा पूरा भाग होगा वो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो किस किस से भाग हो रहा है? एक से भाग हो रहा है और दो से ये पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो ये हो गया प्राइम नंबर। जैसे हम लिखते हैं 11। 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली दो फैक्टर हैं इसके, जो कि 1 और 11 है, उसके अलावा किसी से पूरा भाग नहीं होता और कोई फैक्टर नहीं है। इस तरह से हम प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, है ना बच्चों? तो एग्जाम्पल क्या क्या हो गए इसके? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करके बहुत सारे आप आगे लिखते जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो आपका काम ये है कि भाई 50 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं। अब अगला देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या हो गई भाई? वो संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होगी जो एक से बड़ी हैं, ग्रेटर देन 1 एंड हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, नंबर्स greater than 1 and having more than 2 factors are called composite numbers। मतलब वो संख्याएं बच्चों जो एक से बड़ी हैं और जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हैं। प्राइम में तो सिर्फ दो गुणनखंड होने चाहिए, एक और वो खुद, लेकिन यहाँ पे दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, एक और वो नंबर खुद तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा हम यहाँ पे चाहेंगे कि और भी कोई फैक्टर हो। जैसे अगर मैं 4 लिखता हूं तो इसके क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे बच्चों, एक तो 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। 1 एंड इटसेल्फ तो हर नंबर का फैक्टर होगा, है ना? तो एटलीस्ट 2 तो हर एक संख्या के होंगे, एक को छोड़ के, लेकिन उससे ज्यादा भी होंगे। जैसे ये 2 से भी भाज्य है तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है। जैसे 6 को देखेंगे तो 6 देखिए, 1 है, 6 तो है ही, 2 और इसके 3 भी होंगे फैक्टर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे कंपोजिट नंबर में की कैटेगरी में आ जाता है। अब एक चीज समझना कि 2 से ज्यादा कितने भी फैक्टर हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 जितने भी हों, लेकिन
2 या उससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, 2 या उससे कम नहीं होने चाहिए, ये चीज आप समझना, उनको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। और इसके भी आप लिखेंगे एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स, चैट में लिख के आप भेज दीजिए, ठीक है। इसके भी कम से कम 5 उदाहरण आप लिखेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, अच्छे से उनको आप समझ के और लिखना, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए बच्चों, ताकि समय आने पे आप उनको रिवाइज कर सकें। हालांकि ये तो जो आप प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब अगले सेशन से नई नई चीजें आप सीखेंगे तो अच्छे से उनको समझना है, और वो तभी समझ में आएंगी जब ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसलिए हमने इन पे इतना समय यहाँ पे लगाया है। तो अच्छे से इनको रिवाइज करके आना अगले सेशन के लिए, ताकि आप नए कॉन्सेप्ट समझ सकें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे बच्चों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।